हमारी सबसे प्राचीन धरोहर वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं अपितु ज्ञान के अनंत सागर हैं। वेदों का इतिहास, उनकी संरचना और उनके धार्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक महत्व के बारे में हम जानकारी देते रहे हैं। वैदिक ज्ञान बहुत उत्कृष्ट कोटि का है और आज भी हमें मार्गदर्शन देता रहता है। वैदिक वह समय था जब मनुष्य की प्रकृति शक्तियों के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीता था। वैदिक युग में यज्ञों का विशेष महत्व था। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं थे, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम थे। साथ ही आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। आइए वेदों के संबंध में और जानकारी प्राप्त करने के लिए चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 131 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। और वैल्यूएबल कमेंट देना भी ना भूलिए ताकि मैं उनसे मोटिवेट हो सकूं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो वह भी कर सकूं। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलते हैं ऋग्वेद के सूक्त 131 की तरफ। इसके ऋषि हैं देवदासी, देवता हैं इंद्र और छंद है अत्यष्टि। विस्तृत पृथ्वी और तेजस्वी धूलोक ने अपने संसाधनों से इंद्रदेव का सहयोग किया। उत्साहित देवगणों ने सहमति पूर्वक इंद्रदेव को अग्रणी रूप में प्रतिष्ठित किया। सभी देवता उन्हें अपना नायक मानकर हविभाग अर्पित करते हैं। मनुष्य द्वारा दी गई सोमयुक्त आहुतियां इंद्रदेव के लिए समर्पित हों। हे इंद्रदेव, सभी सोम यज्ञों में विभिन्न उद्देश्यों वाले याजक आपको हविष्यान प्रदान करते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक भी पृथक रूप से आहुतियां देते हैं। मनुष्यों को सागर से पार ले जाने वाली नाव के समान ही इंद्रदेव को जागरूक करके सेना के अग्रिम भाग में प्रतिष्ठित करते हैं। हम स्तुति करने वाले स्त्रोतों द्वारा आपका ध्यान करते हैं। हे इंद्रदेव, संरक्षण के इच्छुक गृहस्थ जन सपत्नीक स्वर्ग प्राप्ति एवं गौओं की प्राप्ति के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। ऐसे में हे इंद्रदेव, गौ समूह की प्राप्ति के लिए होने वाले संग्राम में आपको स्वयं ले जाकर प्रेरित करने वाले यजमान आपके लिए यज्ञ कर्म संपादित करते हैं। आपने ही अपने साथ रहने वाले वज्र को प्रकट किया है। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा शत्रुओं की सामर्थ्य को पद दलित किए जाने पर जब आपने ही उनकी शरतकालीन आवासीय नगरियों का विध्वंस किया, तब प्रजाजनों ने आपकी पराक्रम शक्ति को विख्यात किया। हे शक्ति के प्रतिनिधि इंद्रदेव, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए यज्ञ विध्वंसक राक्षसों को दंडित करके पृथ्वी एवं जनों पर उनके प्रभुत्व को समाप्त किया। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आनंदित होते हुए आपने यजमानों तथा मित्र भाव रखने वालों का संरक्षण किया। उनके द्वारा आपकी पराक्रम शक्ति को चारों ओर से विस्तारित किया। आपने ही धनादि वितरण से संग्रामों में वीरों को प्रोत्साहित किया। आपने एक दूसरे के सहयोग से धन लाभ देते हुए अन्न आदि के इच्छुकों को अन्न उपलब्ध करवाया। हे इंद्रदेव, आप हमारे प्रभातकालीन यज्ञादि कर्मों के समय उच्चारित स्तुतियों पर ध्यान दें और आहुतियों को ग्रहण करें। सुखों की प्राप्ति हेतु स्तुतियों के अभिप्राय को जानें। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिस प्रकार आप शत्रुनाशक कार्यों में सजग रहते हैं, उसी गंभीरता से आप नवीन रचित स्त्रोतों और नए ज्ञानी श्रोताओं की प्रार्थनाओं पर भी ध्यान दें। हे अति विख्यात वीर इंद्रदेव, आप हमारे संरक्षण के लिए हमें पीड़ित करने वाले दुष्टों को वज्रास्त्र से मार डालें। हे इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें। दुर्बुद्धि से ग्रस्त शत्रु आपके वज्रास्त्र के प्रहार से खंडित वस्तु के समान हमारे मार्ग से हट जाएं। समस्त दुर्बुद्धियों का संसार से नाश हो। ये हुआ सूक्त 131। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 132 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।